और एक-एक खबरों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहली जो खबर है वो संसद के मानसून सत्र से जुड़ी है। देश में पेपर लीक के खिलाफ निर्णायक प्रहार की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस एक कदम और बाकी है। जी हाँ, संसद के दोनों सदन में एंटी पेपर लीक बिल यानी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। जैसे ही राष्ट्रपति इस बिल पर अपना हस्ताक्षर करेंगी, देश में पेपर माफियाओं पर कठोर से कठोर कानून का डंडा चलने लगेगा। कल रात राज्यसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्ति जो हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रावधान है। मामले के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले को छानबीन के साथ साथ पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। तो देश के लिए ये ऐतिहासिक पल जब परीक्षा माफियाओं की अब खैर नहीं, क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया जा चुका है। 2024 के कानून में ये संशोधन करके 2026 का ये जो प्रस्तावित कानून था उन दोनों बिलों को उन दोनों सदनों से इस बिल को पारित करा लिया जा चुका है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानूनी रूप ले लेगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पक्ष विपक्ष के बीच तीखे बाण भी चले। दोनों ही सदनों की बात करें, लोकसभा में 2 दिन तक चर्चा इस पर हुई और राज्यसभा में भी एक लंबी चर्चा हुई। यानी एंटी पेपर लीक पर एक अहम चर्चा के बाद दोनों सदनों से ये पारित करा लिया जा चुका है। इस बिल के संसद से पारित होने के बाद प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। उसमें उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि इस बिल के पास होने के साथ ही विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा हुआ। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि काम यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे भी परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे। साथ ही पीएम ने युवाओं से विकसित भारत के सपने को पूरा करने के साथ देने की अपील की। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से पेश विधेयक पर सभापति ने राज्यसभा में चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। चर्चा पूरी होने के बाद जब जवाब का दौर आया तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। It's unfortunate that many of the honourable members who were most vociferous in raising objections have chosen to walk out when their issues or their points were to be responded. This is an issue which has stake with every parent of this country, every family of this country, rather every citizen, because these young children are our huge investment for what Prime Minister Modi describes as Viksit Bharat of 2047. There were some data mentioned which did not exist. Like, for example, it was said today also that 152 paper leaks, and yesterday it was said affecting 765 crore children. Now, I don't know where the source is. Unfortunately, today this number was also cited by the leader of opposition. So they have not been able to authenticate where they got from 152 leaks. बेहद महत्वपूर्ण एंटी पेपर लीक बिल पारित होने के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। महासचिव तरुण चुग ने इस बिल को छात्रों के भविष्य की सुरक्षा वाला कदम बताया, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल आरजेडी ने कहा कि ये बिल छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी मेहनत को कोई माफिया छीन के न ले जाए, आज इसके अंदर टास्क फोर्स, कठोर सजाएं, बढ़े हुए फाइन और निश्चित समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के छात्रों को सुरक्षा कवच दिया है। जो बिल पास हुआ है इसको ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया है। अब 5 महीने के अंदर ट्रायल होकर के सजा हो जाएगी। सजा का ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया, फाइन भी बढ़ा दिया गया। एक पार्ट तो ये होगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष जब से छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उसमें भी वो अपना राजनीति, उनको लगा कि उनका जो फेल्ड राजनीति है, जो राजनीति उनका खत्म हो गया है जनता के बीच में, शायद इसी छात्रों के भावना और इमोशन में शायद मेरा कोई रास्ता इसमें से हमारा राजनीति का निकल जाए।